वेलकम टू। वह जब खाने के लिए जा रहा था तो वो देखता है चिड़िया का पति पेड़ से टकराकर मर गया है। ये क्या हो गया? मैं जाकर कह देता हूँ चिड़िया को कि तुम्हारा पति पेड़ से टकराकर अपना जान दे दिया है। जाकर कह देता हूँ। तो वह चले जाता है चिड़िया के पास। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? बताओ क्यों बैठी? कौवे भैया वो बाहर गए कुछ खाने का लाने के लिए, तो वो कह रहे थे यहाँ इंतजार करने अभी तक नहीं आए। मेरे घर चलो, वहाँ जाकर बातें करेंगे। तुम यहाँ भीग जाओगी, बारिश आने वाली है। अरे भैया मैं तो घोंसले में ही थी। मैं बहन के पापा को ढूंढने के लिए निकली थी, तो ना मेरे पेट ने डाला डोला था। फिर मैं यहीं पे अंडे दे दी। अभी तो हमारा घर भी टूट गया है। इनके पापा न जाने कब आएंगे। बारिश भी आने वाली है। मैं तो सोच रही थी अंडे को लेकर कहाँ जाऊंगी। कौवे भैया मैं आपके साथ नहीं जाती, लेकिन मुझे इस अंडे की वजह से जाना पड़ रहा है, वरना बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। आपकी घर वाली गुस्सा तो नहीं होगी ना कालू भैया अगर मैं आपके घर जाऊंगी तो? कालू भैया जल्दी चलिए, बारिश आने वाली है। कौवे अपने साथ चिड़िया को अपने घर लेकर चला जाता है और वहाँ कौवे की पत्नी चिड़िया को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, कौन है ये? बताता हूँ, पहले इसको घर में तो जाने दो, इसे कुछ खाने के दो। चिड़िया को घर में रखने के बाद कौवे की पत्नी कौवे से पूछती है, लो बताओ मुझे इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ? अभी अंडा दी है, उसका घर टूट गया है, उसका पति पेड़ से टकराकर मर गया है। ये बात मैंने चिड़िया को नहीं बताई है। इसे कुछ दिन यहाँ रहने दो, का बच्चा हो जाएगा, फिर हम उसको यहाँ से जाने कह देंगे। मैं चिड़ियों को कुछ ही दिन रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं। फिर कौवे की पत्नी कौवे को इजाजत दे देती है चिड़िया को रहने की। चिड़िया खिड़की के बाहर से अपनी पति को याद कर रही थी, तभी कालू आकर उसे खाने को देता है और चिड़िया दाने खाने लगती है। और कौवे की पत्नी अपने मन में ही कुछ सोच रही थी। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर चिड़िया उसकी पत्नी को कहती है, कुछ खाने को है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। नहीं खाने को तो नहीं है, तुम क्यों नहीं जाती हो बाहर दाने ढूंढने के लिए? जब से तुम आई हो तब से वो मारी रहते हैं खाना ढूंढने के लिए। प्राणी तुम कितना खाते हुए, काम करो तुम भी जाओ दाना लाने के लिए। पहले वो एक ही बार जाते थे लाने के लिए, जब से तुम आई हो ना बार जाना पड़ता लाने। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ दाना ढूंढने, आप मेरे अंडे का ख्याल रखना, ठीक है? अब चिड़िया दाने लेने के लिए जाती तो बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। इतनी भी बारिश पड़े मुझे तो दाना लाने के लिए जाना पड़ेगा, वरना कालू भैया की पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से निकलकर दाने ढूंढने जैसे ही निकलती वैसे फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश भी ना, ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मैं इस बारिश में कहाँ दाना ढूंढूंगी? ऐसा कहकर चिड़िया पेड़ के पास से रुक जाती है। फिर चिड़िया कहती है, बारिश रुकने तक इंतजार करती हूँ, शायद मुझे कोई दाना मिल जाए तो वो मुझे नहीं डांटेगी। वहाँ है, दाने मिल गए,
अब तो बारिश भी कम हो रही है, मैं जल्दी से चली जाती हूँ। फिर चिड़िया को दाने मिल जाते हैं। चलो दाने तो ले आए, अब मुझे ये नहीं डांटेगी, लेकिन ये मैं बात मैं इसके घर पे कब तक रुकूंगी। मुझे एक न एक दिन अपने घर तो जाना ही है। मेरे अंडे तो हिल रहे हैं, लगता है टाइम हो गया है, मेरे बच्चे बाहर आएंगे। अंडे में से चिड़िया का बेटा होता है। कौवे भैया देखिए, मेरा बेटा हो गया, अब मैं घर चली जाऊंगी, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। से क्यों कह रही हो चिड़िया, तुम अभी नहीं जाओगी, तुम अभी यहीं रहोगी, बाहर बारिश हो रही है। तुम्हारा घोंसला, जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा घोंसला तो टूट गया है, लेकिन दाने लाने के लिए तुम ही जाओगी इनके साथ, ठीक है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने दिनों मुझे रखा, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं कुछ दाने लेकर आई थी, वो रखा हुआ है। बारिश कम हुई, चलिए दाना लेकर आ जाते हैं। चिड़िया कौवे के साथ दाना लाने के लिए चली जाती है। चिड़िया और कौवा दाने ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ढूंढ लेते हैं, वरना फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। मैं और उनके पापा यही। आगे दोनों बढ़ते बढ़ते चिड़िया अपने पति को देख लेती है, बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। कौवे भैया आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ मैंने झूठ कहा था तुमसे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे थे, अभी वो हो गए हैं, और रोने से कुछ भी नहीं होता है। चलो घर। दोनों घर चले जाते हैं। चिड़िया मायूस होकर अपने पति के बारे में सोच रही थी, और इधर कौवे और कौवे की पत्नी दोनों आपस में कर रहे थे। ये जी क्या हुआ है, उसका मूड खराब है। मैं उसे बोल दिया हूँ कि उसका पति गुजर गया है, पेड़ से टकरा कर वो मर गया है, और वो उसे देख लिए, इसीलिए वो मायूस है। चलो हमें उसे जाकर समझाना चाहिए। चिड़िया को समझाने के लिए दोनों आते हैं। आलू भैया अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अब जाना होगा, मुझे कोई काम करना होगा। हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, बल्कि हम दोनों ही तुम्हारा साथ देंगे। ये माफ कर दो चिड़िया, या मुझे माफ कर दो। हाँ मेरे पति को माफ कर देना, ठीक है, उससे जो भी गलती हुई होगी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों मेरी बुरे वक्त में मेरा कितना साथ दिए। आजकल के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता है। और हाँ उस वक्त इनके पापा जब चले गए तो आप इन्हीं की वजह से मुझे नहीं बता पाए, उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप लोग मेरा कितना ख्याल रखे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपने बेटे के लिए कमाऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे मुझे हरी घास की रोटियां बनानी आती है, मैं कल रेड़ी लगाऊंगी और हरी घास की रोटी बनाकर बेचूंगी। ये लगता है पैसे बहुत हो जाएंगे। चिड़िया हरी घास लेकर अपना रेड़ी लगाती और बहुत सारे ग्राहक आते। चिड़िया अपने लिए बहुत ही बड़ा घर ले लेती है और बहुत ही मेहनत से हरी घास की रोटी बनाकर बेचती है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।